सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी और सच्ची कहानी। बच्चों के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में तिकरित, वर्तमान इराक में हुआ था। उनका पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। वह एक बहादुर और नेक दिल परिवार में पैदा हुए थे, जहां उनके पिता और चाचा दोनों बहादुर योद्धा थे। जब सलाहुद्दीन छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें उत्तम शिक्षा दिलवाई। उन्होंने कुरान, हदीस, इतिहास और युद्ध की रणनीति सीखी। सलाहुद्दीन ने कम उम्र में ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीख ली थी। वह हमेशा नरम दिल और अच्छे स्वभाव वाले थे, लेकिन जब न्याय और सच्चाई की बात आती तो वह किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। उन्हें नूरुद्दीन जंगी जैसे महान शिक्षक और नेता की शिक्षा मिली, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल और धर्म की सेवा सिखाई। उस समय बैतुल मुकद्दस यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था और मुसलमान बहुत परेशान थे। मस्जिद अल अक्सा का अपमान किया जा रहा था और लोगों पर अत्याचार हो रहा था। सलाहुद्दीन ने प्रण किया कि वह मुसलमानों को न्याय दिलाएंगे। सलाहुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हमेशा न्याय, ईमानदारी और धैर्य के साथ युद्ध लड़ते थे। वह अनावश्यक रक्तपात से बचते थे और कैदियों के साथ दया का व्यवहार करते थे। 1187 ईस्वी में हट्टीन की लड़ाई में उन्होंने ईसाइयों को बुरी तरह हराया। इसके बाद वह बैतुल मुकद्दस की ओर बढ़े। जब सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस को जीता तो वह पहले के विजेताओं की तरह क्रूर साबित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दया और न्याय का परिचय दिया। जिन लोगों ने हथियार डाल दिए, उन्हें आजाद कर दिया गया। जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनकी मदद की गई। यहाँ तक कि ईसाइयों को अनुमति दी गई कि वह पवित्र स्थानों पर प्रार्थना कर सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक नेक शासक भी थे। वह गरीबों की मदद करते, यात्रियों के लिए सराय बनवाते और मस्जिदों को संवारते थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने मुसलमानों को एकजुट किया और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। जब वह 4 मार्च 1193 ईस्वी को इस दुनिया से चले गए तो उनके पास इतना भी धन नहीं था कि उनके अंतिम संस्कार का खर्च उठाया जा सके। वह एक सच्चे मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म, न्याय और लोगों की सेवा में लगा दी। सीखने की बातें। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी हमें सिखाती है कि 1. सच्चा नेता वही होता है जो ताकत के साथ दयालु भी हो। 2. ज्ञान और ईमानदारी किसी को भी सफल बना सकती है। 3. अल्लाह पर भरोसा और लगातार मेहनत सफलता की कुंजी है। 4. दुश्मन के साथ भी न्याय और दया से पेश आना चाहिए।